हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 202 है जिसमें हम एक प्रॉब्लम लेके आए हैं और इसमें ये है कि दो AC एक खंड है और एक BC खंड है, दो पैराबोला को जोड़ करके बना हुआ है जिसमें हिंजेज आपके A, B और C पॉइंट पर हैं और इसमें लोडिंग जो है 30 किलोमीटर पर मीटर की है। हाफ लोडिंग, हाफ मतलब ये जो स्पेन L1 तक है उसमें तक है। यहाँ पर H1 जो दिया है 3 मीटर है और H2 जो दिया है 6.75 मीटर है। L1 L2 मुझे नहीं मालूम है और इसमें L1 प्लस L2 दोनों की वैल्यू 22.5 मीटर दी गई है दोनों की। तो हम यहाँ क्या करते हैं, बेसिक में जो आपको L1 रूट ओवर H1 ये हमने आपको बताया था कि H y रूट ओवर y इक्वल टू कांस्टेंट, उसके हिसाब से L1 रूट ओवर H1 इक्वल टू L2 रूट ओवर H2 इक्वल टू L अपान रूट ओवर H1 प्लस H2 होगा। जिसकी मदद से हमने L1 को फाइंड आउट किया है जो कि 18 आया है और L2 जो है आपका 13.5 मीटर आया है। तो इसमें आप ये ध्यान रखो कि जो ये आर्च होगा इसकी टोटल जो लेंथ होगी वो L1 का मतलब हुआ कि उसका जो लेंथ होगी आप 9 मीटर दिया है तो होल लेंथ जो इसकी होगी वो 18 मीटर हो जाएगी। इसी तरह से L2 जो हमने लिया है दैट इज वो आपका 13.5 मीटर है तो इसकी होल लेंथ जो है 27 मीटर हो जाएगी। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, होल आर्च जो बनेगा उसकी क्या पोजीशन होगी। अब हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं कि हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा और मिनिमम नेगेटिव और पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव होगा और नेगेटिव कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप देखो कि C पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप कहोगे LHS करोगे, LHS में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में C के रिस्पेक्ट में टेकिंग मोमेंट अबाउट C। जब आप C के रिस्पेक्ट में मोमेंट लोगे तो क्या होगा, जैसे आपका BA इंटू क्या होगा L1 जो डिस्टेंस है BA इंटू L1 माइनस H इंटू y मीन्स H1, ठीक है, माइनस WX स्क्वायर बाई 2। दिस इज योर इक्वेशन, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड का। तो BA और L1 आपने निकाल लिया है तो BA इंटू 9 हो गया माइनस H इंटू H1 इक्वल टू 3 मीटर हो गया माइनस W 30 अपॉन 2 x स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। दिस इज बाई 2 इधर कर दिया है तो ये 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका WX स्क्वायर, x की जगह वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू योर L1 9 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो इससे BA आप फाइंड आउट कर लो, BA इंटू 9 इक्वल्स टू 3H बाई 9 प्लस 15 बाई 9 इंटू 9 स्क्वायर, ये हो गया। दिस इज योर वैल्यू, सो दिस विल बी योर H बाई 3 प्लस 9 कट जाएगा, 9 कैंसिल हो गया, 135। दिस इज योर इक्वेशन 1। दिस इज BA के लिए H बाई 3 प्लस 135 हो जाएगा, इट इज ओके। अब आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में आओगे। अब आप आओगे राइट हैंड RHS में, राइट हैंड साइड में C के रिस्पेक्ट में टेक मोमेंट अबाउट C क्योंकि C पे मोमेंट हिंज है इसलिए 0 होगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका BB इंटू L2 इक्वल टू योर 13.5, ठीक है, इक्वल्स टू कर सकते हैं, इक्वल्स टू H, दिस इज HA and HB सेम, H इंटू 6.75, राइट। और कोई वैल्यू है नहीं, और कोई लोड नहीं इसलिए ये होगा। तो BB की वैल्यू आपकी निकल आएगी, BB इज इक्वल टू 6.75 अपॉन 13.5 H। ये कितना हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स साइज होगा तो दिस इज योर 6.75, this is 0.5, so this is your 0.5 H. This is equation number 2 हो गया।
इसका मतलब BA और BB की वैल्यू आपकी 1 और 2 से इस तरह से निकल आएगी, 1 और 2 से इस तरह से निकल आ सकती है। BA = h/3 और BA और BB का रिलेशन देखो क्या होगा, BA प्लस BB क्या होगा, आप यहां देखो BA और BB क्या है, इस लोडिंग के बराबर होगा, दैट इज 30 इंटू L, L = 9, W इंटू L के बराबर होगा, तो 270 हो जाएगा ये। अब आप 1 2 को जोड़ लो, 8 1 प्लस 2 implies BA plus BB equal to 270 equals to h/3 plus 0.5h, ठीक है, h/3, this is h/3 plus 0.5 h plus 135 equal to ये, so h/3 और h/3 plus h/2 equal to 270 minus 135, यानी 135, तो ये हो गया आपका 5h/6 equals to 135, इसलिए h equals to 6 into 135 divided by 5। अब निकाल लो इसको, ये हम आपको फाइंड आउट कर लेंगे, that is 6 into 135 divided by 6, sorry 5, 162, this is coming 162, so your kilometer, so h equals to 162 kilonewton, VA equals to BA is equal to h/3 plus 135, h/3 BA equals to h/3 plus 135, कितना हो जाएगा, h/3 162/3 plus 135, ये कितना हो गया, फाइंड आउट कर लेते हैं इसको, 3 plus 135, this is 189, this is 189, so 189 kilometer, this is 189, and what is our BB? BB is 0.5 into 160 equals to 81 kg. So we have got these values, the BA, BB and H को फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है, यहाँ आपने निकाल लिया, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लें। ये यहाँ पर एक रिलेशन जो h x/√2 और y की वजह से ये आता है, ये फार्मूला हम बार बार यूज करेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। सो दिस विल बी लाइक दिस। सो नाउ वी रब इट आउट एंड लेट अस फाइंड आउट द मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मान लीजिए किसी x डिस्टेंस पर आप लेफ्ट हैंड साइड में चल जाओ, LHS चल जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, C के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हमने जो है x डिस्टेंस पर मोमेंट निकालना है, तो mx बराबर क्या हो जाएगा, mx इक्वल टू BA इंटू x माइनस wx² माइनस h इंटू वाई। ध्यान दीजिए आप, ये लोडिंग आ जाएगी किसी भी पॉइंट पे, जो x की वैल्यू, मोमेंट की वैल्यू होगी वो BAx माइनस wx² माइनस, यहाँ वैल्यू रख देते हैं BA आपका है 189 रख दिया, कर दिया, माइनस W आपका 30/2 माने 15 x² हो जाएगा, माइनस h इंटू वाई। अब y का क्वेश्चन है कि y क्या होगा, तो y इक्वल्स टू आपका होगा, y इक्वल्स टू 4h/L², यू कैन से दैट इज x L माइनस, दिस इज योर y। तो यहाँ पर h क्या है, 3 मीटर है, 4 इंटू 3, L की वैल्यू आपका 9 इंटू 2 18² हो जाएगा, और यहाँ पर x रख दें और यहाँ 18 माइनस x, इसको और रिजॉल्व कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं 12 4h 12 डिवाइडेड बाई 18 divided by 18, this is 0.037, yeah, you can say this will be 0.037, so
0.037. So we can have h equals to this value 4h upon L square x L minus x. So 4h is equal to your 3 adding square. This is your, आप सिंप्लीफाई कर दो, 12x upon 18 square 18 x मल्टीप्लाई करके माइनस 12 upon 18 square x square. This is your value. So what will be this value? This will be 12 18 This is your value. So 2 by third x minus 2 by 54 x square. और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. 2 by third, this is your 2 by third 0.67. This is your 0.67x minus 2 by 54 0.037. Better you put this value. So this will be your 189x minus 15x square minus h equals to 162 into 2 by 3x plus 162 into 2 by 54x square. We just put the value of y, and this is minus, this will be plus. So hy minus h minus, then this will be plus. So this will be like this. So इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. 162 into 2 divided by 3. This is 108. So this will be 189x minus 15x square minus 108x plus, इसको देखते हैं, 162 divided by 54, 3 into 2. This is your 6. This is plus 6x square. अब आप सिंप्लीफाई कर लो. 189 में 108 गया तो this is 189 minus 108. This is 81. This is 81x minus 9x square minus 9x square. So we are getting this equation 81x minus 9x square. This is your mx. This is your mx. dm by dx for maximum कर लेते हैं. dx equals to 81 minus 9 into 2x implies x equal to 81 divided by 18. So this will be your value of x. This is coming 4.5 meter. So this is your 4.5 meter. This is your x. This is your x. This is x. That is for the maximum bending moment. The x will be at a distance of 4.5 meter from A. And what will be the maximum bending moment? This will be your maximum bending moment. So put the value of x. So mx equals to 81 into 4.5 minus 9 into 4.5 square. This will be your maximum value which we are trying to find out. Into 81 minus 9 into 4.5 into 4.5. This is your 182.25. This is 182.25 kilometer meter. This is your maximum moment which we are searching, that is positive value which we are got.
अब now you can find out the negative value for this direction. That is, you take the right hand side. Right hand side आप ले लो. Right hand side में आपकी क्या वैल्यू है? That is mx बराबर क्या हो जाएगा? dv into x minus h into y. This will be your value. dv into x. dv की वैल्यू कितनी है? 81x. 81x minus h. H equals to 162 into y. Let us find out the y. Y is equal to 4h upon l square x l minus x. तो आप यहाँ लोगों 4h 4 की जगह h की जगह 6.75 और l की जगह आपका 13.5 into 2 that is 27 square into x 27 minus x. इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दिस विल बी योर 4 into 6.75 gives out this much 27. 4 into 6.75 divided by 27. So this will be your 27. So this will be x minus x square upon 27. This is coming like this, x minus x minus x square 4 into 6.27. This is also 27. So 27 यहाँ cancel हो गए. x minus x square upon 27 because this 27 हो जाएगा. तो वहाँ वैल्यू रख देते हैं. तो यहाँ हो जाएगा mx equals to आपका हो जाएगा 81x minus 162y. x minus x square upon 27. आप सिंप्लीफाई कर लो इसको. बराबर हो जाएगा 81x minus 162x plus 162 upon 27 x square. और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. 162 by 27. This is coming 6. So this is your 81x minus 162x minus plus 6x square. This is your moment. For the time being हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपका ये वैल्यू को लेके आते हैं. तो 81 से 81 this is minus 6x square minus 81x. This is your moment mx. If you put dm by dx equals to आपका 12x minus 81 to 0. So x equal to 81 upon 12. What is this value? 81 divided by 12. 6.75. This is your 6.75 meter. And what will be the mx? Mx is equal to 6 into 6.75 square minus 81 into 6.75. तो ये हो जाएगा आपका 6.75 into 6.75 into 6 minus 81 into 6.75. 273. 273.375. This is becoming negative. 6 into 6.75 into 6.75 minus 81 into 6.75. 273.375. This is your negative value, kilonewton meter. So we have got these values. This is your negative value, maximum negative. This is negative, and this is your positive. This is equals to आपका 273.375 kilonewton meter. This is your negative value. This is your positive value. So these are the value how you can calculate in the examination. That's all. Thank you very much.